हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। तो आइए पहले समझते हैं कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है। हमें मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये है नेचुरल नंबर्स। अब बात करें इवन नेचुरल नंबर्स की, तो सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर होगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, इस तरह से। पर बात कर रहे हैं फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की, तो n की वैल्यू अगर है सपोज करिए 5, तो ध्यान रखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 5 से छोटे नंबर्स प्रिंट कराने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि 5 नंबर्स प्रिंट कराने, यानी कुल मिलाकर 5 नंबर्स आपको प्रिंट कराने। तो हमको क्या करना होगा, शुरुआत के, देखिए फर्स्ट यानी शुरुआत के नेचुरल नंबर्स, शुरुआत के इवन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर है 2। हमें कुल मिला के कितने नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं? हमें 5 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो 2 4 6 8 10। तो यदि n की वैल्यू 5 है तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म यानी ith टर्म की बात करें तो ith टर्म होगी इसकी 2 इंटू आई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो i की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2। अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो i की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। जब थर्ड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6। फोर्थ टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 8। फिफ्थ टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10। तो इस प्रकार से हम 2i की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें 2i की वैल्यू प्रिंट कराना है, जिसमें कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलाएंगे। n की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है। तो आइए अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट कराना है, इसलिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि यूजर से इनपुट कराने के लिए मुझे स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा, जो कि यूटिल पैकेज में है। ये स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अपनी क्लास बनाता हूँ, क्लास एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने फाइल का नाम भी एग्जाम्पल डॉट जावा रखा है, इसलिए क्लास का नाम भी मुझे एग्जाम्पल ही रखना होगा। इसके अंदर मेन फंक्शन बना रहा हूँ। मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही लिखा जाता है, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे यूजर से कुछ नंबर एंटर करवाना है, n की वैल्यू। तो पहले स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्कैनर। इसमें कंस्ट्रक्टर में, स्कैनर के कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना होता है सिस्टम डॉट इन, क्योंकि स्कैनर क्लास कभी भी कीबोर्ड से डेटा इनपुट नहीं लेता है, वो इनपुट बफर से डेटा लेता है। इनपुट बफर में डेटा कैसे आएगा, कीबोर्ड से आना चाहिए। तो कीबोर्ड से डेटा स्कैनर के बफर में लाने का काम सिस्टम डॉट इन का है, इसलिए हमने स्कैनर को सिस्टम डॉट इन सप्लाई कर दिया है। अब हम यूजर को एक मैसेज देना चाहते हैं, एंटर अ नेचुरल नंबर। इसके बाद यूजर नंबर एंटर करेगा और हम उसे n वेरिएबल में रख लेंगे। पर ये नंबर जो एंटर होगा वो कीबोर्ड से इनपुट बफर में आएगा, और इनपुट बफर से अगर मुझे डेटा निकालना है तो मुझे स्कैनर के एक फंक्शन का यूज करना होगा, उसका नाम है नेक्स्ट इंट, जो कि बफर में से डेटा को लेकर उसे इंट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो n के अंदर एक नंबर आ चुका है जो कि नेचुरल नंबर है। अब मैं एक लूप लगा रहा हूं जिसमें कि i वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। i की वैल्यू n तक जाएगी, i प्लस प्लस। इससे क्या होगा, ये लूप n टाइम्स चलेगा, और जो कुछ भी मैं इस लूप के अंदर लिख रहा हूँ वो n टाइम्स रिपीट होगा। तो मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें मैं i की वैल्यू प्रिंट कराता जाऊंगा। पर i की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो इससे तो सीक्वेंस में नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3 4। तो मैंने जो जनरल टर्म सोची थी मुझे वो लिखना है 2 इंटू आई।
तो 2 इंटू आई लिखने से क्या होगा, ये नंबर्स प्रिंट करता जाएगा इवन नंबर्स। सबसे पहला नंबर आई की वैल्यू 1 है तो 2 प्रिंट होगा। तो अब ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, इसको रन करके देखने की बस ज़रूरत है। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पहले कंपाइल किया, जावाc example.java, ठीक है। तो अब देखें कंपाइल होता है, ये कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। अब इसके अंदर मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए मैंने लिखा जावा एग्जाम्पल। अब देखिए मैसेज आ रहा है एंटर अ नेचुरल नंबर, ऐसा हमने लिखा था system.out.println एंटर अ नेचुरल नंबर, इसलिए ये इस तरह से मैसेज दे रहा है। अब मैंने अगर 6 एंटर किया है तो पहले 6 नेचुरल नंबर्स प्रिंट होने चाहिए जो कि इवन हो। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 बिल्कुल सही आ रहा आंसर। अगर एक बार फिर रन करूं और अब की बार मैं लिखता हूं 10, तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, यानी 2 से लेकर 20 तक। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर से विजिट करें। रीज़न क्या है कि मेरे YouTube पे कई सारे चैनल्स हैं और वीडियोस अलग अलग चैनल पर रखे हुए हैं, हो सकता है आपने सभी को ना देखा हो। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी आपको जो कोर्स सीखना है C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, जो भी कोर्स आपको सीखना है आप उस कोर्स को सेलेक्ट करिए और आपको उसके सारे वीडियोस की लिस्ट, उनके लिंक्स की लिस्ट आपके सामने होगी। तो आप एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो वीडियोस आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देखते जाइए और पूरा कोर्स आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो इसी वेबसाइट पे आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, जिसमें कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स की लिस्ट देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी वीडियो के फॉर्म में हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसके अलावा भी और काफ़ी सारा मटेरियल इस वेबसाइट पे आपको मिलता है, कैंपस से रिलेटेड, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चंस या कुछ नोट्स। तो आप इसको इसलिए विजिट करें। इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है डेली, और सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ सारे वीडियोस हिंदी में हैं। तो कई लोगों के ये बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। यदि आपको लगता है वाकई में ये लोगों के काम आ सकता है और ये एक अच्छा काम भी हो सकता है क्योंकि ये फ्री में है, तो कई लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या किसी वजह से उन्हें अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके करियर में कहीं पर ये उनको कॉन्फिडेंस दिलाने का काम करे, उनको नॉलेज बढ़ाने का काम करे, तो मुझे लगता है कि इन वीडियो से बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। आपका काम बस इतना है कि आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस वेबसाइट के बारे में, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितना इसको फैलाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा सकेंगे। थैंक यू।